7 सेकंड हो गया। आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? नंबर 2, आईटीआई का चैप्टर नंबर 2, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। ठीक है, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार। ठीक है, तो अपने मानक एवं मानकीकरण को एक बार छोड़ करके, ठीक है, औजारों से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, औजारों के अंदर जैसे कि आपका पहला औजार आता है प्लायर। ठीक है, पहला औजार कौन सा होता है? प्लायर। प्लायर। ठीक है, अभी प्लायर क्या चीज होती है? देखो, ये प्लायर जो होता है ना, ये मतलब कि किसी चीज को पकड़ने के लिए, काटने के लिए और भी काम में यूज होता है। मतलब प्लायर का क्या है चीज? प्लायर एक वो इस भाग औजार है जिसमें 2 टांगे होती है। ठीक है, जो बीच में पीवेट से जुड़ी हुई होती है, जिसमें 2 हैंडल के रूप में व 2 जबड़े के रूप में काम आती है। पीवेट से आगे का जबड़ा होता है, पीछे का हैंडल होता है। ठीक है, ये तो था आपका नॉर्मल सा। ठीक है, वैसे अगर प्लायर देखा जाए तो वो कुछ इस तरीके से होता है आपका। ये आपका एक तरह का प्लायर है। ठीक है, चाहे ये कैसा भी है, चाहे ये कॉम्बिनेशन है, चाहे साइड कटर है, चाहे एंड कटर है, कैसा भी है, ये एक प्लायर है। ठीक है, मतलब प्लायर का नाम लेते ही आपके माइंड में क्या है, एक ऐसी इमेज बननी चाहिए कि इस तरह का एक प्लायर होता है जिसमें 2 टांगे होती हैं समान लंबाई की, और उससे वह एक पीवेट से बीच में से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और उसके बाद ये तो था अपना एक औजार प्लायर। ठीक है, अब इसी के कुछ भाग है आगे आपके। ठीक है, तो उसमें से पहला आपका जो पार्ट है वो रहेगा आपका साइड कटर प्लायर, यानी कि विकर्ण कटर प्लायर। ठीक है, इसमें आपका रहेगा पहला विकर्ण कटर प्लायर। ठीक है, विकर्ण कटर प्लायर। ठीक है, ये क्या होता है, इसका जो काम होता है वो साइड से काटने का होता है। ठीक है, प्लायर लेके आना साइड कर। जैसे कि आपको इसका बेसिक सा डायग्राम मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार। एक इस तरीके से अपना जो है ये प्लायर होता है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये अपना प्लायर होता है, ये इसका जबड़ा होता है जो कि एक कटर के रूप में काम करता है। ये इसका क्या हैंडल आ गया, क्या आ गया, हैंडल। ठीक है, इसके ऊपर इंसुलेशन किया होता है, क्यों? ताकि विद्युत का कार्य करते समय विद्युत की चपेट में ना आके उसको झटका न लग सके। ठीक है, ये इसके बीच वाला जो हिस्सा है पीवेट होती है। ठीक है, यानी कि ये इस हिस्से से जुड़ा रहता है, ये दोनों टांगे इसकी। ठीक है, इसकी मेन चीज होती है कि दोनों टांगों की लंबाई समान होनी चाहिए। ठीक है, और इसका भी मेजरमेंट का एक तरीका होता है, जैसे कि मार्केट के अंदर अपने को कहते हैं कि काफी तरह के औजार मतलब कि प्लायर आते हैं अपने
डिस्टेंस के मतलब कि डायमेंशन के आधार पे, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन जो होती है वो होती है आपकी 100, 140 और 150 के करीब mm के अंदर 100 mm, 120 mm, 140 mm और 150 mm के करीब आती है। तो इसका डायमेंशन कैसे लेते हैं अपने, ठीक है। वही होता है कि डायमेंशन सर कैसे लें कि क्या हो सकता है, ठीक है। डायमेंशन लेने का एक तरीका है इसके अंदर कि आपको एक टांग की डायमेंशन इसमें लेनी है, ठीक है। एक टांग की डायमेंशन इसके अंदर लेनी है। टांग की कैसे लेंगे कि सर यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये टांग जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर खत्म हो रही है, यानी कि ये टांग यहाँ पे खत्म नहीं हो रही, ये टांग इससे जुड़ी हुई है, यहाँ पे खत्म हो रही है। तो इस टाइप की अपने क्या डायमेंशन लेंगे, ठीक है। लंबाई जो है इसकी लेंगे और इस आधार पे अपने इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आप कुछ लिखना है तो लिख लो, लिखो है कि ये कटिंग प्लायर होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको इसके अंदर मैं लिखवा देता हूँ, जैसे कि ये जो वीकेंड कटर प्लायर होता है ना, ठीक है। प्लायर के अंदर पहले नंबर का प्लायर है ये वीकेंड कटर प्लायर, इसका की अन्य नाम होता है अपना, अन्य नाम जो इसका होता है वो इसको क्या है कि बेसिक से इसके काम के आधार पर, इसकी आकृति के आधार पर इसको साइड कटिंग प्लायर भी कह देते हैं। क्योंकि ये जो प्लायर होता है, ये जो प्लायर होता है अपना, ये एक साइड से काटने का काम करता है, न कि इसके आखिरी कोने से काटा जाता है और न ही इसके पीछे से साइड से कहीं से काटा जाता है। ये अपना जो जबड़ा है उसके साइड से काटने का काम करता है। काटता कहाँ से, ये जो अपने टर्मिनल वगैरह यूज करते हैं उसमें जो वेस्टेज रहती है, तार वगैरह निकली रहती है, उसको काटने के लिए इसका काम होता है, ठीक है। इसके अंदर लिख लो इसका अन्य नाम साइड कटिंग प्लायर, ठीक है। साइड कटिंग प्लायर, ये इसका अन्य नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद साइड गलत लिखा, इसके बाद अपना आता है साइड कटिंग प्लायर कहते हैं, ठीक है। और ये यूज लिखो, इसका यूज उपयोग के अंदर आपको समझना है क्या लिखोगे, ये लिखोगे कि आपका जो ये है, ठीक है, ये टर्मिनल के पास से केबल या तार के पास, टर्मिनल के पास से केबल या तार को काटने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। ये इसका यूज आ गया, ठीक है। ये इसका क्या है, अपना यूज आ गया, ठीक है। ठीक है, ये इसका यूज होता है। इसके अलावा क्या है,
इसके अलावा नंबर 1 नंबर 2 ये हो गया इसका जो मेन काम है ये, ठीक है, मेन काम ये है। बाकी काटने का काम करता है, ठीक है, तो आपकी जो काट पिन होती है इसे भी काटेगा, ठीक है, और जो अपनी केबल वगैरह होती है इनका इंसुलेशन भी उतारता है ये, ठीक है। तो ये हो गए मेन चीजें। अब बात करते हैं अपने इसकी डायमेंशन की, ठीक है। ये अपने को मार्केट में किसकी साइज के उपलब्ध होते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर अपने को क्या क्या मिलता है, ठीक है। तो लंबाई के अंदर अपने इसमें लिखेंगे कि 100 mm एंड 140 mm एंड 180 mm, ठीक है। ये आपकी इसकी डायमेंशन रहती है, ठीक है। ये आपकी साइड कटर प्लायर की डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये क्या आपने क्या है, साइड कटर प्लायर एंड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपना एंड कटिंग प्लायर। क्या आता है? एंड कटिंग प्लायर, ठीक है। इसी साथ में आता है एंड कटिंग प्लायर। एंड कटिंग प्लायर, ठीक है। एंड कटिंग प्लायर क्या करेगा? ठीक है, ये प्लायर का दूसरा प्लायर, ठीक है, प्लायर पॉइंट का दूसरा टॉपिक है ये एंड कटिंग प्लायर, ठीक है। ये आपका दूसरा प्लायर आ गया। पहला था साइड कटिंग प्लायर, ये आ गया आपका एंड कटिंग प्लायर, ठीक है। एंड कटिंग प्लायर में क्या होता है कि जैसे कि ये प्लायर था साइड से काट रहा था तो अपने को इसका नाम दीजिए साइड कटर प्लायर, ठीक है। तो उसका क्या है, वो एंड से काटेगा। एंड से कैसे काटेगा? जैसे ये साइड से काट रहा है, ठीक है, तो साइड से ना काट करके, पीछे से ना काट करके, और वो क्या अपने जो आखिरी बिंदु है जहाँ पे वो प्लायर खत्म होता है वहां से उसका काटने का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। ये होता है आपका एंड कटर प्लायर, ठीक है। अगर बेसिक से आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से काम होता है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का होता है आपका एंड कटर प्लायर। इस तरीके का कुछ आपका एंड कटर प्लायर होता है दिखने में, ठीक है। आपको दिखा देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एंड कटर प्लायर, ठीक है, आपको देखते इमेज बन लीजिए, दो टांगे होगी, एंड से काटेगा, साइड से नहीं एंड से काटेगा, ठीक है। एंड मतलब जहाँ पे प्लायर खत्म हो रहा है, यहाँ पे प्लायर प्रॉपर खत्म हो रहा है, तो यहाँ से इसका क्या है, काटने का काम स्टार्ट होगा, ठीक है। इसकी भी डायमेंशन सेम है, इस सिरे से लेकर के यहाँ से इस टांग के बीच में जो डायमेंशन होगी वही अपनी नापी जाएगी, ठीक है। अगर इससे लोअर डायमेंशन आपकी गलत हो सकती है, एग्जाम में आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर जो डायमेंशन पूछी जाती है वो इस जैसे इस सिरे तक ही पूछी जाती है, ठीक है। मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, ये होता है आपका एंड कटर, ठीक है। ठीक है, ये होता है आपका एंड कटर प्लायर। देख पा रहे हो आप लोग सब, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हो, ये होता है अपना एंड कटर प्लायर, ठीक है। एंड से काटने का काम करता है। अब आप लोग कहोगे सर ये तो हमने देखा है फर्नीचर की दुकान पे, वो तो काटने के लिए यूज नहीं करते। हाँ, इसे अन्य नाम भी होता है इसका, ठीक है। वो जो लोग यूज करते हैं
जमूर कहा जाता है, ठीक है, पिंसर या जमूर कहा जाता है। इसका क्या यूज होता है, अपने जब वो देखें ट्रेड की बात करें तो ट्रेड के अंदर इसका यूज कीलें निकालने के लिए भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड वगैरह बनाने होते हैं, कील कहीं पे गलत लग जाती है, उस कील को निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और तारे वगैरह काटने के लिए, ठीक है, तारे काटनी है अपने को, ठीक है, उसके अंदर हमने इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये अन्य नाम लिख लिया आपने इसका, ठीक है। इसका यूज लिख दो आप, उपयोग। ये आपका उपयोग लिख लो इसका, ठीक है। कील निकाल लकड़ी में से, लकड़ी में से कील लकड़ी में से कील निकालने के लिए इसका क्या है जो अपने यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा अपने ट्रेड के अंदर बात करें, आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर बात करें, ठीक है, तो तार या केबिल, तार या केबिल को काटने के लिए, ठीक है, को काटने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। तार या केबल को काटने के लिए इसका यूज करेंगे। अब आपको वैसे तार और केबल क्या है, तार और केबल क्या है, हमने तो तार ही देखा आज तक, नहीं, केबल, केबल और तार में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तार, अगर आपको उदाहरण देख देता हूँ, जैसे अपने घरों के पास खंभे लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से इनसे 3 तारें गुजरती है ऊपर के, ठीक है, 3 गुजरती है, 4 गुजरती है, 5 गुजरती है, ठीक है। वो देखा होगा आपने सिल्वर कलर की होती है, ठीक है। वो जो सिल्वर कलर की वायर होती है, ठीक है, उस सिल्वर कलर की वायर को हमें तार कहते हैं, ठीक है, उन्हें वायर कहते हैं, ठीक है। वो केबल नहीं होती, ठीक है। केबल क्या होती है, जो अपनी केबल होती है, ठीक है, उसके ऊपर इंसुलेशन नाम का पदार्थ चढ़ाता है, ठीक है, इंसुलेशन नाम का पदार्थ चढ़ाता है। जैसे ये तो अपनी आगे वायर, ठीक है, कॉपर की हो सकती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है, किसी धातु पदार्थ की हो सकती है, ये, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर आ गया ये छोटा सा आवरण, ठीक है, ये अपनी क्या है, तार, ठीक है, ये अपनी क्या है, केबल, ठीक है, ये अपनी केबल है, ठीक है। पता चल गया तार और केबल में क्या फर्क होता है। तार वो होती है जिसके ऊपर इंसुलेशन नहीं होता, केबल वो होती है जिसको इंसुलेशन सहित बनाया जाता है, ठीक है। और ये जो आवरण है ये आपका इंसुलेशन कहलाता है, ये जो आपका आवरण है ये इंसुलेशन कहलाता है, ठीक है। ये आपका आवरण क्या कहलाता है, इंसुलेशन कहलाता है। इंसुलेशन बोले तो कोई प्लास्टिक का आवरण हो सकता है, किसी रबड़ का आवरण हो सकता है, कोई आर्निंग की हो सकती है, सरिंग की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस आवरण होगा करंट को लगे रोकने के लिए, ठीक है। जैसे इस घरों वगैरह में यूज करते हैं तो पीवीसी वायर होती है, उसके ऊपर पीवीसी कोटिंग की होती है, ठीक है, वो आपकी केबल होती है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन की अगर हम बात करें, ठीक है, अब इसकी डायमेंशन की बात करें अपने, ठीक है, तो वो होती है 130 mm, ठीक है, 160 160 से लेकर के ये होती है आपकी 210 mm। डायमेंशन पूछता है एग्जाम के अंदर, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। आपको वो एक इमेज दे देगा किसी औजार की, या तो कह देगा इसका काम बताओ, या तो कह देगा क्या इसका यूज बताओ, या कह देगा वो इसकी
लंबाई बताओ, ठीक है। इन दोनों में से एक चीज वो पूछ सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो डायमेंशन और यूज याद कर लेना, ठीक है। ये मेन चीज आपकी है, आएगी एग्जाम में, ठीक है। ये पूछ सकते हैं किसी वजार की, ठीक है। उसके बाद अपना आता है फ्लैट नोज प्लायर। क्या आता है? फ्लैट नोज प्लायर। आपको वैसे फ्लैट नोज कैसे, इसकी नाक लंबी होती है? जी हाँ, इसकी नाक लंबी होती है। आपका 3 नंबर का जो प्लायर है वो है आपका फ्लैट नोज प्लायर। ठीक है, कौन सा है? फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है। फ्लैट नोज प्लायर कौन सा है आपका? फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर, ठीक है। ये आपका फ्लैट नोज प्लायर आ गया, ठीक है। ये आपका फ्लैट नोज प्लायर होता है। आपका ये जो फ्लैट नोज प्लायर होता है, इसका प्रयोग क्या होता है? इसका जो प्रयोग होता है, ठीक है, ये होता है किसी भी मतलब को धात्विक पत्ती है, कोई धातु का टुकड़ा हो गया मान लो, ठीक है, मेरे पास कोई तार का टुकड़ा हो गया, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो उसको क्या है, अपने कोई आकृति देनी है, इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ना है अपने को, ठीक है। इस तरीके से अपने को इसको मोड़ना है, ठीक है। तो क्या है, मैं प्लायर से पकड़ के, ठीक है, फ्लैट नोज प्लायर से पकड़ के इसको मोड़ दूंगा, ठीक है। अब इसी की तरह एक लॉन्ग नोज प्लायर भी होता है। दोनों देखने में सेम होते हैं, ठीक है, पर दोनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है। वो भी आपको बताऊंगा इसके बाद आएगा तो, ठीक है। उपयोग में आपको लिखा दूंगा मैं, ठीक है। उपयोग के अंदर आप लिख लो, इसके अंदर धातु के छोटे टुकड़ों, ठीक है, छोटे टुकड़ों को बनाने या आकृति प्रदान करने के लिए, ठीक है, इसका जो है यूज करते हैं अपने, ठीक है। और इंसुलेशन वगैरह हटाने में भी कर ही लेते हैं, लेकिन होता ही नहीं है। इंसुलेशन हटाने में साइड प्लायर का यूज होता है, ठीक है। बट मैकेनिकल अगर देखा जाए तो इसका यूज भी कर लेते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है, जो पकड़ होती है वो ज्यादा काफी बेटर होती है, इसकी ग्रिप बढ़िया होती है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद इसकी आपकी लंबाई है, आपको पकड़ने वाला, हाँ, ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर लिखो, इसे किसी टुकड़े को पकड़ने या जकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टुकड़ों को पकड़ने या जकड़ने के लिए, अभी मैंने कहा ग्रिप बड़ी होती है तो पकड़ने के लिए काम कर लेंगे, ठीक है। ये दो काम होते हैं इसके मेन, ठीक है। उसके बाद आती है इसकी डायमेंशन की बात। क्या आती है? डायमेंशन की बात। इसकी लंबाई क्या होती है सर, ठीक है। अगर इसके बारे में लंबाई की बात करें ना,
जिसकी लंबाई होती है वो होती है 140 ठीक है, 140 mm, ठीक है। और होती है आपकी 180 और 200, 180 और 200 mm, यानी कि मिलीमीटर। अगर सेंटीमीटर की अपनी बात करें, ये सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है। ठीक, अगर सेंटीमीटर में अपने बात करें तो ये जीरो डाल दो, ये जीरो डाल दो, ये जीरो डाल दो, और यहाँ से ये वाला जीरो डाल दो, वो आपका सेंटीमीटर में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर का छोटा होता है mm, ठीक है, 10 गुना छोटा होता है। ठीक है, आगे समझ में, ये होता है आपका mm में। ठीक है, माप वगैरह क्या, डायमेंशन वगैरह आईटीडी के अंदर mm में ही मापी जाती है। ठीक है, सेंटीमीटर के अंदर नहीं, मीटर के अंदर नहीं, ज्यादातर mm के अंदर ही आती है। अगर बड़ी नाप हो तो उसे mm के अंदर ले लेते हैं अपने, ठीक है, उस mm के मीटर में। अगर बड़ी नाप हो तो उसे मीटर में ले लेते हैं। ठीक है, और छोटी नाप को क्या है, अपने mm में लिखेंगे। सेंटीमीटर का यूज इसमें बहुत ज्यादा कम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका था राउंड नोज प्लायर। कहता है राउंड नोज प्लायर, फ्लैट नोज हो गया। उसके बाद आपका आता है राउंड नोज प्लायर। नोट कर लो, राउंड नोज प्लायर। चार नंबर आता है राउंड नोज प्लायर। ठीक है, राउंड नोज प्लायर, जैसे कि उसकी नाक लंबी थी तो इसकी नाक गोल होगी। ठीक है, यही सिस्टम है इसका। उसका जबड़ा लंबा था, ठीक है, उसका जबड़ा कैसा था, उसका जबड़ा कुछ इस तरीके का था। ठीक है, उसका जबड़ा कुछ इस तरीके का था। ठीक है, ये जबड़ा है, पीछे निकल जाएंगे, वो आपको कोई काम के नहीं, सेंडर से कुछ नहीं पड़ते हैं। ठीक है, ये आपको उसका इसका जबड़ा था। इसका जबड़ा जो होगा, इसका जो जबड़ा होगा वो आपको इस तरीके का होगा। ठीक है, यानी कि जो है ये जो चीज है आपकी गोल होगी। ठीक है, जो इसका जबड़ा है वो गोल होगा आपका प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, अपने टर्मिनल वगैरह में वायर लगाते हैं। ठीक है, टर्मिनल वगैरह में क्या करते हैं, वायर लगाते हैं। टर्मिनल वगैरह में वायर लगाते हैं, उसमें स्क्रू कसे जाते हैं। ठीक है, उस स्क्रू के हिसाब से उस वायर को गोल करके अपने क्या उसके अंदर फिट करते हैं। ठीक है, ताकि वो हिले ना, ठीक है, निकले ना, और अपना क्या है शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ ऐसा नुकसान ना हो अपना। ठीक है, इसके लिए राउंड नोज प्लायर का यूज किया जाता है कि राउंड नोज प्लायर है, हमारे पास उसकी नोज क्या है, इसकी नोज क्या होती है, शंक्वाकार होती है। शंक्वा तो पता ही होगा आपको, शंकु तो पता ही होगा आपको, ये आपका शंकु होता है इस तरीके का। ठीक है, बर्थडे कैप तो देखी होगी, उस बर्थडे कैप को ही शंकु कहते हैं। ठीक है, मतलब कि वो जो आकृति है बर्थडे कैप की, ठीक है, वो शंक्वाकार की होती है। ठीक है, अब इसी कैप को आप डबल कर लो, ये लो। ठीक है, ये आपका क्या है, प्लायर बन गया, ये लो। मतलब कि इसकी जो नाक होती है आगे से, जो इसका जबड़ा होता है वो आगे से गोल होता है, शंक्वाकार होता है। ठीक है, ताकि अपने वायर को क्या है राउंड शेप दे सके। ठीक है, और राउंड शेप देने के बाद क्या है, उसमें स्क्रू कस सके ताकि वो तार वायर जो है अपनी हिले ना। ठीक है, चार के तार के जो कुछ भी है वो हिले ना। ठीक है, उपयोग लिखो इसके, उपयोग। बराबर में आएगा।
30 मिनट की होगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, उपयोग हो गया इसका, ठीक है। उपयोग क्या लिखना है आपने, उपयोग के अंदर आपने जो लिखना है वो आप लिखोगे तारों या केबलों, तारों या केबलों को, तारों या केबलों को टर्मिनल में, टर्मिनल में फिट हो सकने वाला बनाने में, फिट हो सकने वाला बनाने में, ठीक है। यानी कि तारों या केबलों को टर्मिनल में फिट हो सकने वाला बनाने के लिए, यानी कि मेरे पास कोई तार या केबल है, ठीक है, मेरे को उसके अंदर तो टर्मिनल के अंदर फिट करना है उसको, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, राउंड मल्टीप्लायर का यूज करूंगा, उसको राउंड शेप, केबल को राउंड शेप दूंगा, ठीक है, जहां से मेरे को ज्वाइन करना है टर्मिनल के साथ, ठीक है। वहां से उसको मैं राउंड शेप दे करके, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, टर्मिनल के ऊपर रख करके, ठीक है, और स्क्रू कस दूंगा, ठीक है, स्क्रू हो गया, कस दूंगा। तो ये क्या है मेरा, इसका जो है यूज होगा मेरा, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका यूज करेंगे। अगर डायमेंशन की अगर इसके अंदर अपने बात करें, ठीक है, सेम लगभग डायमेंशन की जो है वो समान ही रहती है, ठीक है। 120, 140, ठीक है, 160 mm और भी है इसमें 120, 40, 60, 80 mm, ये सारी साइज माप जो है mm के अंदर होगी, ठीक है, mm के अंदर होगी ये सारी माप, ठीक है। mm और सेंटीमीटर का मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी माप mm में होगी, अपने इसका अंदर यूज mm के अंदर ही करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपका ये पढ़ाई जो है खत्म होता है, ठीक है। अगर बुक में आप देखोगे तो काफी बड़ा दे रखा है, लेकिन आपके काम की ये चीज है, मैंने आपको कहा था एग्जाम में या तो डायमेंशन पूछेगा या इसका यूज पूछेगा, ठीक है। आपको वो डायग्राम दे देगा, ठीक है, कि ये डायग्राम है, ये औजार है कोई, या तो इसका नाम बताओ, यूज बताओ, या इसकी डायमेंशन बताओ, ये तीन चीजों में से एक चीज पूछता है, ठीक है। और आपके इस एक चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2 में से ट्रेड मानक, ट्रेड एवं औजार, विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार, ठीक है, इस एक चैप्टर में से लगभग कम से कम 35 क्वेश्चन जो आपके थ्योरी में से आते हैं, ठीक है, 35 क्वेश्चन आपके थ्योरी में से प्रॉपर में से आते हैं, ठीक है। 5 तो इसी की है, कहीं नहीं है, ठीक है। 5 जो है आपके चैप्टर नंबर 2 के हैं, ठीक है, ये 2 नंबर चैप्टर के 5 क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि बच्चे 30 क्वेश्चन अपने सिलेबस में बहुत काफी बड़ा है, ठीक है। जो मेन होगा वही करवाऊंगा, फालतू का मैं नहीं करवाने वाला, ठीक है। टाइम अपना करना है नहीं, ठीक है। उसके बाद अपना लॉन्ग नोज प्लायर नंबर 5 पर, लॉन्ग नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, नंबर 5 पर लॉन्ग नोज प्लायर। हाँ, लॉन्ग नोज प्लायर तो ये क्या होता है, ठीक है। लॉन्ग नोज मतलब ये भाई उसी का भाई है, मैंने आपको कहा था कि आपके फ्लैट नोज और लॉन्ग नोज दो आएंगे, ठीक है। ये होता है आपका लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। इसकी क्या है, नाक काफी लंबी है, उसकी फ्लैट होती है, पकड़ने में मजबूत होता है, ठीक है। ये वहां से भी पकड़ लेगा जहां से आपका हाथ नहीं पहुंच पाता, ठीक है। ये वहां से भी तारों या केबलों को पकड़ लेगा जहां तक आपका हाथ नहीं जाता,
ठीक है। मैकेनिकल के अंदर इसका यूज किया जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। वायरिंग बोर्ड के अंदर, ठीक है, घरेलू वायरिंग करते समय वायरिंग बोर्ड के अंदर, और मैकेनिकल जो होते हैं एसी वगैरह की जो मैकेनिक करते हैं, एसी वगैरह जो रिपेयर करते हैं, वॉशिंग मशीन जो रिपेयर करते हैं, उनके पास आपको ये देखने को काफ़ी मिलेगा, ठीक है। इसका यूज़ वो लोग करते हैं, ठीक है। तो यूज़ मैंने आपको बता ही दिया मेन, ठीक है, कि जहाँ तक आपका हाथ ना जा सके, ठीक है, यानी कि अगर अपने बात करें, ठीक है, यानी कि अपने बात करें, ठीक है, तो उपयोग के अंदर छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में लॉन्ग नोट पर लिखे तो कोई नहीं तो नाइटिंग डाल ली है ये तो उपयोग बता दियो। हाँ लिखा हुआ से क्यों है तेरा उपयोग हुआ के वतिया मतलब कि दे ओ ले यार लॉन्ग नोट प्लेयर में के उपयोग तो है वो, और के कौन है जी और भी हुआ है नहीं और फ्लेट नोट प्लेयर लिखे हुए हैं। हाँ। ये होते हैं कि दांतों से छोटा हुआ है, ये बनाए बता रहा करते यार है हाँ। इनकी कौन सी इनका मतलब क्या बात है उपयोग बताओ ना। उपयोग तो बाद में बता सी। हाँ बता कि प्लेट नोट प्लेयर है इनको बता दो इन बारे में। यूट्यूब ठीक है, तो ये आपका है, ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग नोट प्लेयर, इसका यूज है छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में, ठीक है। मतलब कि हमारे पास सीमित क्षेत्र है, ठीक है, कि कोई पाइप वगैरह है जैसे, ठीक है, उसके अंदर क्या कई बार अपने वायर वगैरह डालते समय वायर अटक जाती है, कहीं से हो सकता है कि मकान बनाते समय या किसी कारणवश कोई वायरिंग करते समय कोई पाइप टूट गई, उसके अंदर वायर रहती है, ठीक है, मतलब ये वायर जो है फंस गई उसके अंदर, ठीक है। अब वो फंसी वायर को कैसे निकालें, तो ये क्या है, लॉन्ग नोट प्लेयर है, यानी कि इसकी नाक जो है वो जो जबड़ा इसका होता है वो लंबा होता है काफी, ठीक है, जबड़ा काफी लंबा होता है इसका, ठीक है। तो ये क्या है, छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए, ठीक है, छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए, ठीक है, छोटे भागों को सीमित परिक्षेत्र में पकड़ने के लिए अपने इसका यूज करेंगे, ठीक है। वायरिंग वगैरह में इसका यूज करते हैं अपने, ठीक है, वायरिंग वगैरह में इसका यूज करते हैं अपने, ठीक है, कि कहीं पे वायर कोई फंस ना जाए, कुछ वायर वगैरह का बिल जो भी वो कट ना जाए, शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, उसका डर ना बना रहे, ठीक है। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, लंबाई की अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, तो वो होती है आपकी 160 से 180, 200 और 210 mm, ठीक है। ये इसकी जो है अपनी डायमेंशन होती है, ठीक है, किसकी, फ्लैट लॉन्ग नोज प्लायर की, ठीक है, किसकी होती है, लॉन्ग नोज प्लायर, ठीक है। ये इसकी अपनी डायमेंशन होगी, ठीक है। उसके बाद अपना आता है कॉम्बिनेशन प्लायर, हर घर में, हर दुकान में, हर जगह मिलने वाला प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, हर जगह मिलता है। कहोगे सर मैंने देखा नहीं, देखा है, अभी बताता हूँ। कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। ये जो बड़ा प्लायर होता है ना, ये देखिए ये बड़ा होता है, हर जगह मिलता है, ठीक है, मतलब कि इसका यूज तो बहुत जगह होता है। कॉम्बिनेशन क्यों है, कॉम्बो ही तो है,
जबड़ा है पाइप पकड़ने के लिए, ग्रिप है, कटर है, ठीक है। साइड कटर भी है इसके अंदर, ठीक है, साइड कटर भी है, ठीक है, कटर भी है कम व्यास की तारों को काटने के लिए, ठीक है। ये आपका होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। अगर ऐसे ना चाहिए हो तो मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ एक। पकड़ो हौसलो है यार, उड़ना चाहिए वो। ठीक है, मतलब कि इस तरीके का आपका कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, ठीक है। जब डायग्राम मेरा सही बना हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, इमेज बना लो। मतलब कि ये डायग्राम ऐसे नहीं है कि ये परफेक्ट है, मतलब कि आपका डायग्राम बनाने का क्या मतलब है कि नाम लेते ही आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए, ठीक है। क्योंकि वहां पे आपको नाम नहीं देगा, वहां पे आपको डायग्राम देगा। एग्जाम के अंदर क्या डायग्राम मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। आपसे पूछेगा ना कि हाँ ये डायग्राम मैंने दे दिया, इसका नाम बताओ क्या है, नीचे ऑप्शन में होगा कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है, लॉन्ग नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर, एंड कटिंग प्लायर, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन प्लायर है। सीधा सीधा देख लो, इसके अंदर यहाँ पे क्या है, कटर होती है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे भी कटर होती है, ठीक है, यहाँ पे कटर होती है। ये क्या होता है, अपना जबड़ा होता है इसके अंदर छोटा सा, ठीक है, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, ठीक है, किसी पाइप की ग्रिप को पकड़ने के लिए, किसी पाइप को जकड़ने के लिए, ठीक है, कम व्यास की तारों को काटने के लिए, ठीक है, कम व्यास की स्टील वायर को या किसी धातु तार को काटने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ये भी कट है कम व्यास की तारों को काटने के लिए। ये थोड़ा नरम यानी कि लोहे जैसी नरम किसी धातु का काटने के लिए, ठीक है। अगर इसकी यूज की बात करें अपने, ठीक है, उपयोग की, ठीक है, अगर हमने इसके उपयोग की बात करें, ठीक है, उपयोग इसका क्या होता है, ठीक है। वैसे तो हर बंदा इसका यूज करता है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर अपने देखें, ठीक है, तो कम व्यास की तारों को काटने के लिए, क्या है, कम व्यास की तारों को काटने के लिए, ठीक है। अब कम क्यों लिखा मैंने, ये क्यों लिखा, कम व्यास की ही क्यों, तारों काटेगा कम व्यास की ही क्यों, इसकी कटर खराब हो जाती है। अब आप ले आओगे इतनी बड़ी स्टील वायर, थोड़ी ना काट सकता है यार, वो उसमें भी थोड़ी जान होती है। अगर आपके में जान है तो वो काट देगा, लेकिन एक दो बार, ठीक है। कम व्यास की तारों को सारी से काट देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोलाकार वस्तु को, गोलाकार नहीं, गोलाकार नहीं होता, बेलनाकार होता है, बेलनाकार, ठीक है। गोलाकार और बेलनाकार में क्या फर्क होता है, गोलाकार ऐसा होता है, ठीक है, मतलब कि चारों तरफ से वो ऐसा ही होता है, ठीक है, एक फुटबॉल टाइप होता है गोलाकार, ठीक है। बट बेलनाकार क्या होता है, बेलनाकार आपका ये होता है, ठीक है, बेलनाकार आपका क्या ये होता है, एक कोई पाइप हो गई, पाइप के समान जो होता है वो बेलनाकार होता है आपका, ठीक है। अब ये गोलाकार वस्तु को नहीं पकड़ेगा, बेलनाकार वस्तु को पकड़ेगा, ठीक है। कैसे पकड़ेगा, इसके अंदर एक पाइप ग्रिप होती है जो आपको मैंने बताया था अभी, ठीक है। ठीक है, मान लो ये पिपेट का आगे का भाग है, ठीक है,
यहाँ से आपका जबड़ा आता है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आपकी ये एक पाइप गेट स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एक कटर आती है, ठीक है। ये आपकी क्या है, कटर आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, पाइप ग्रिप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पाइप ग्रिप। ये क्या है, पाइप वगैरह को, किसी वगैरह वस्तु को पकड़ने का काम आती है, ठीक है, जकड़ने का काम आती है। ये इसका क्या काम है, ये किसी पत्ती वगैरह को, किसी केबल वगैरह को, तार वगैरह को जकड़ने का काम आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से पकड़ेगा, ये बेलनाकार वस्तु को पकड़ेगा, ये काटेगा, ठीक है। तीन काम तो हो गए। ये बेलनाकार वस्तु को पकड़ेगा, ये एक मतलब ऐसा प्लेयर है जो बेलनाकार वस्तु को पकड़ने का काम आता है, ठीक है। बाकी पकड़ने वाले तो मैंने दो तीन पीछे करवा ही दिए, लोग फ्लैट में दो प्लेयर मैंने करवा दिए पकड़ने वाले, ठीक है। बेलनाकार वस्तुओं को जकड़ने के लिए, ठीक है। ये अपना हो गया बेलनाकार वस्तु को जकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसका और अपने देखें उपयोग वगैरह, ठीक है। एक इसके अंदर जो मैंने बताया था आपको कि साइड कटर होता है, टीवेट के ऊपर यहाँ पे जो लगा होता है साइड कटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, युगल साइड कटर, युगल साइड कटर बोलते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, युगल साइड कटर, ठीक है। युगल साइड कटर होता है आपका ये बड़ा हिस्सा, ठीक है। वो कह रही है, बोल सकते हो आप, माइक आपके पास नहीं, मेरे पास है, ठीक है। बोल जी मैं, ठीक है। वो आगे निकल में कौन सा, बेलनाकार वस्तुओं को आगे गए हैं, जकड़ने। जकड़ने, अच्छा, जकड़ने, ठीक है। युगल साइड कटर होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, नंबर 3, ठीक है। उपयोग एक एक देख लेना, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर आपके, आएगा मतलब आएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। 3 नंबर में लिखना आप युगल साइड कटर से, युगल साइड कटर से 3 वायर को काटने के लिए, काटने के लिए, ठीक है। बड़ी वायर क्यों नहीं काटेंगे, ठीक है, स्टील वायर काट लेंगे, ठीक है, लेकिन कटर से जो अपना है बड़ी वायर नहीं काटेंगे, ठीक है। इसकी भी सावधानियां वगैरह आपको मैं करवाऊंगा, तब देख लेना, ठीक है। अब इसकी लंबाई की अपनी बात करते हैं, ठीक है। लंबाई के वगैरह इस बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें लंबाई की बात करते हैं तो आपकी होती है 140, 160, 190, ठीक है, और आपकी होती है 120 mm मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर आपका ये होता है, ठीक है। लंबाई आपकी इसकी मिलीमीटर में होती है। प्लायर आपका खत्म होता है, ये 6 प्लायर हैं आपके, ठीक है। ये आपके 6 प्लायर हैं। आज प्लायर का टॉपिक अपना जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको सावधानियां करवा दूं, तो उसके बाद आप प्लायर का जो टॉपिक है वो अपना खत्म होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1 प्लायर जो है अपना आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनका सावधानियां, 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 ठीक है। यस सर। नंबर 1 सावधानी,
इसे हैमर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी, ठीक है। क्या इसे हैमर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए कभी भी, इसे हैमर की तरह प्रयोग नहीं करना, इसे हैमर की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपके नंबर 1 सावधानी है, ठीक है। हैमर की तरह कैसे कि अपने देखते हैं कि अपने पास औजारों की कमी आ रही है प्लस प्लायर, ठीक है, पकड़ी की दे देना ऐसे नहीं, ठीक है। प्लायर है तो इसका काम उसी के हिसाब से करें, ठीक है। हैमर का काम हैमर से ही करें, प्लायर का काम प्लायर से करें, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 जो आपकी सावधानी है वो है इसका इंसुलेशन होता है, इसका जो इंसुलेशन होता है, ठीक है। इसका जो इंसुलेशन होता है वो बनाए रखें, ठीक है। इसका जो इंसुलेशन होता है वो बनाए रखें, ठीक है। इंसुलेशन बनाए रखें, ठीक है। इंसुलेशन बनाने का क्या है, वो सजीव लाइन यानी कि लाइव करंट वायर है अपनी, ठीक है, जिसमें से लाइव करंट क्रॉस हो रहा है, जो जिसमें से करंट चल रहा है अभी फेज की बस्ती जिसमें शो हो रही है, उस वायर के ऊपर भी काम कर सके, ठीक है। उस वायर में कहीं पे कोई लोड लगाना है, जैसे ये मेरे पास कोई वायर है, ठीक है। अब मेरे को कह दिया कि यहाँ पे काट के इसमें कोई लोड लगाना है, अगर इसमें इंसुलेशन नहीं होगा तो मैं इसको काट लूंगा, नहीं कटेगी, करंट लगेगा, ठीक है। वही अगर इस प्लायर का इंसुलेशन प्रॉपर तरीके से बना होगा तो क्या है, मैं इसको यहाँ से काट करके यहाँ पे कोई ना कोई लोड लगा दूंगा, ये लो मेरा लोड लग गया, ठीक है। अभी ये वायर क्या है यहाँ से चल रही है, ठीक है। ये करंट क्या है फॉलो होता रहेगा, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्या है इंसुलेशन बना होना चाहिए प्लायर का, ताकि हम उसे सजीव वायर यानी कि सजीव तार यानी कि लाइव करंट वायर के ऊपर भी काम कर सके, ठीक है। तो मैं नंबर 3 सावधानी नंबर 3, इनसे क्या है, इनसे गर्म वस्तुओं को नहीं पकड़ना चाहिए, इसे क्या है गर्म वस्तुओं को नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। वही गर्म वस्तु नहीं पकड़ना चाहिए, क्यों, इंसुलेशन जो है वरना इसका इंसुलेशन खराब हो सकता है, वरना इसका इंसुलेशन जो है वो खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए अपने को सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने को गर्म वस्तु से इसको नहीं पकड़ना है, ठीक है। इंसुलेशन खराब हो सकता है। नंबर 4 सावधानी, नंबर 4 सावधानी, ठीक है। इसकी जो पीरियड होती है इनकी यानी कि 6 के 6 प्लेयर जो है उन सभी की पीरियड जो होती है पीरियड, ठीक है। जो पीरियड होती है उसके अंदर 1 या 2 बूंद, 1 या 2 बूंद मोबिल ऑयल
मोबिल मोबिल ऑयल डालना चाहिए। ठीक है, मोबिल ऑयल डालना चाहिए। इससे क्या है, ये क्या है, अपनी औजार जो है वो अच्छे तरीके से बने रहेंगे, इनका रख रखाव सही तरीके से अगर हुआ तो। ठीक है, अब एक दो मोबिल ऑयल डालेंगे हो गया, जाम नहीं होंगे कभी भी। ठीक है, वो कार्य आसानी से बना सकते रहेंगे। ठीक है, ये इनकी इसकी 4 सावधानियां हैं। ठीक है, इसी के साथ आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 2 है उसका जो टॉपिक नंबर 1 है प्लायर जो है वो आपका खत्म होता है आज। ठीक है, सावधानियों के साथ, इसी के साथ नमस्कार। अगर आपको इसके अंदर कुछ भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कमेंट कर। 56 मिनट बन गया।